हाँ मुझे बताओ, एक तो ये था, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स था ना, एक और मेथड, वो कौन सा था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ, एन अपॉन एन ए। एन क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलो ठीक आ गया। आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर, और बता। एटम। एटम नहीं, एटम्स। एक थोड़ा ना होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 6.02 6.02 10 की पावर 23 है ना। ये क्या होंगे? इतने एटम होंगे ना, पार्टिकल्स। अच्छा, कभी कभी ना जब मैं ये लिखता हूँ पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम, तो बच्चे सोचते हैं सब आएगा। सब नहीं आएगा, कोई एक आएगा। या तो पार्टिकल्स आएगा, या फिर आयंस आएंगे, या फिर एटम्स आएंगे, या फिर मॉलिक्यूल आएंगे। फॉर एग्जांपल समझ, H प्लस लिख दिया तो क्या लिख दिया मैंने? ये आयंस है। क्या है ये? अगर मैंने H2 लिखा तो क्या लिख दिया बता? मॉलिक्यूल्स लिख दिया। क्या लिख दिया? अगर मैंने ओनली H ही लिख दिया तो क्या लिख दिया? एटम्स लिख दिया, है ना। ये कौन है? आयंस। प्लस माइनस वाले कौन होते हैं? आयंस होते हैं। ये कौन है? मॉलिक्यूल्स। और ये एटम अकेला है ना, इसलिए एटम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और कौन रहेगा? पार्टिकल्स। मान लो कि कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या प्रोटॉन्स हो गया ना, या फिर न्यूट्रॉन्स हो गया। ये सब कौन होते हैं? ये सब पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो इनके नंबर्स हमें निकालने होते हैं, है ना। मैंने उसमें क्वेश्चन लिया था कि बताओ 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन के। ये बड़ा इंपोर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। देख, मैं एक बार ना समझा दूं, तुम लोगों ने नहीं समझा था ना। हमसे किसी ने कहा कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने होंगे, है ना। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है। कौन सा? जब मास गिवन हो। 1 किलोग्राम कौन होता है? मास, है ना, जो तुमको देगा। तो डब्ल्यू हमारे पास कितना हो गया? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम ही तो होता है। ये ग्राम में होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए तुमको चाहिए मोलर मास। नहीं चाहिए? तो बताओ मोलर मास कहां से लाओगे? दिया तो इसने है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताना? -28 नहीं होता, पहले 28 होता है तो ग्राम में होता है। किसमें होता है? 28 ग्राम में होता है ना। 31 होता है माइनस का किलोग्राम में। इसके अंदर इंटू करो कितने से, तो क्या बन जाएगा? हमने एक टॉपिक और समझाया था, पता क्या? कि जो भी मास तुमको दे रखा है ग्राम में, उसमें Na से कर दो इंटू। मान लो 2 ग्राम है, इसमें कर दो Na से इंटू। ये मोलर मास बन जाता है उस सबस्टांस का। क्या बन जाता है? मोलर मास, ठीक है ना। देख, तो इसमें हमने इंटू किया किससे बता? Na से। तो 9 को ना, 9.1 को 9 समझ, 10 की पावर -28। देखिए यहाँ पर ना 6.022 होता है, तो मैं इसको 6 मान लेता हूँ। 10 की पावर कितना? 23। देख, 9 इंटू 6 है ना, 9 6 आर 54 होता है। 9 6 आर 54, ठीक है ना। तो 54 इंटू 10 पावर कितना हो गया? घटाओ, तो -5 बचेगा। एक के बाद लाओ पॉइंट, इसमें एक के बाद लाओ पॉइंट। तो 5.4 10 की पावर क्या आएगा बताओ? ये कौन है? ये मोलर मास है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉन का मोलर मास इतना होता है। बोल कैसे निकाला? एक इलेक्ट्रॉन का मास सबको फिक्स है, कांस्टेंट है, पता है सबको, ठीक है ना। तुमको नहीं पता तो लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना। इसे याद नहीं करना, याद रहे तो अच्छा, ना रहे तो और भी अच्छा, पेपर में दिया रहेगा ना, इसीलिए। देखो, बता क्या निकालना है? मोलर मास। ये निकाल लिया। मोल्स निकालना है, तो मोल्स के लिए क्या चाहिए? गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम। मोलर मास की एक खास बात यह है ना कि ग्राम पर मोल में होता है इसका यूनिट। नहीं समझी? हाँ भाई, तुमको नहीं आएगा समझ में? ये रहा मोलर मास, -5 ही तो है, सॉरी 6 है।
मिट जा। देख अब मैं इसको भाग कहाँ तक करूँ, है ना। 10 की पावर 3 लिख ले, ऊपर 10 और लगा ले पॉइंट को हटाकर, ऊपर जब पावर 6 हो जाएगा ना, नीचे क्या बचेगा बताइए, 54, 54 नहीं बचेगा। सॉल्व कर ले तो 1/54 गुना कितना, 10 की पावर देख 6 3 9 और 1 10, इतने मोल्स होंगे, इतने, ठीक है ना। अब ये 54 से ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो टाइम लगेगा ना, खुद ही घर पे करना डिवाइड, एक को करना इससे, देखना क्या आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहां से कुछ जीरो मांग करके एक के बाद लगाना, डिजिट के बाद डेसिमल, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक मेथड था नंबर ऑफ मोल्स क्या करने का, कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। दो मेथड मैंने सिखाए थे नंबर ऑफ मोल्स करने के कैलकुलेट, पहला फ्रॉम गिवन मास, दूसरा फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब तीसरा आता है आइडियल गैस इक्वेशन से, कहां से, तीसरा मेथड है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है मैं आपको भी लिखवाता हूं, ठीक है ना। देखो जहां भी तुमको दिख जाए, जहां भी तुमको दिख जाए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन ये ना हम लोग सीखेंगे आगे, एक चैप्टर पहले था अब कट गया है, गैसियस स्टेट, क्या ये चैप्टर फिजिक्स में भी आता है 11वीं क्लास में ही, तो केमिस्ट्री में से काट के हटा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो अब हम लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे उसको, फिर फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, ठीक है ना। आ जाओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी यहां पर क्या होता है, प्रेशर, पी यहां पर होता है प्रेशर, एन यहां पर क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, आर यहां पर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तीन बात हो गया। अच्छा और कौन है, T4 होता है टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर, ठीक है भाई लला, T4 टेम्परेचर। खास बात इसकी ये है कि ये इक्वेशन ओनली फॉर गैस है ना, वैलिड है। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर गैस, ये गैस के लिए वैलिड है। मैं दो मेथड पहले पढ़ा चुका हूं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, तीसरा मेथड ये है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। कहां से आया, कैसे आया, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर में, ठीक है। सेकंड पार्ट बुक है फिजिक्स का, उसमें आता है, ठीक है ना, वहां पढ़ोगे आप इसको। ये केवल गैस के लिए क्या वैलिड है ना। आर की वैल्यू हमें ना हमेशा दिया जाएगा, तो हमें आर की वैल्यू के लिए भटकना नहीं है, समझा लला। आर की कई सारी वैल्यू होती है, देखो। अच्छा तापमान, टेम्परेचर, ये जो हमारे पास होगा ना केल्विन में लिखना है, किसमें, अभी तक आप लोग उसमें लिखते हो डिग्री सेल्सियस, डिग्री, मान लो हमारे पास में 20 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बताओ केल्विन में कितना होगा, T4 टेम्परेचर, K4 केल्विन। हमेशा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273.15 जोड़ दो, जोड़ना आता है, सीखा होगा बचपन में ना, मैंने बहुत सिखाया है बच्चों को। देखो जोड़ो इसको तो 293.15 केल्विन, ठीक है ना। हमें केमिस्ट्री में टेम्परेचर किस में लेना है बताओ, केल्विन में लेना है, ठीक है ना, ध्यान रखना 293.15 केल्विन। अगर मेरे पास कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 तो तुम कर दोगे अपने आप आसानी से। सपोज करो हमारे पास में 37 डिग्री सेल्सियस है, देखो T मतलब टेम्परेचर, C मतलब सेल्सियस में, इतना हमारे बॉडी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। 37.5 होता है वैसे तो ना। चल आप ये ध्यान रखो, बताओ ये केल्विन में कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, 273.15 है ना, 273.15 में क्या करो जोड़ दो, 37 कितना आएगा बताना। इसको ना जब हम जोड़ते हैं तो 300 आता है, कितना आता है, 1.5 को भी नेग्लेक्ट कर दो, है ना। बताओ 273 के सामने 1.15 की क्या औकात, कोई औकात है क्या, नहीं, ठीक है ना, तो उसे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया।
टेम्परेचर तुम्हें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना आना बोल चाहिए, ठीक है ना। कर लेगी चेंज इसको, तो इसे तुम कॉपी कर लोगे है ना। ये तुमको मुझे पता है आता नहीं था, अब सिखा दिया मैंने, अब आएगा, है ना। ये फोटो खींचने वाला फंडा खत्म कर दे तू, फोटो बहुत खींचता है। तो यहीं से कर लेना, तो रफ में लिख ले, तो बहुत बड़ा फिल्म है, रफ नहीं लाया बताओ, ठीक है ना। शुड बी इन डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, शुड बी इन केल्विन, केल्विन में होना चाहिए भाई साहब। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। गैस के अलावा और तुम कहीं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, तब तुमको मजा आएगा, ठीक। आ जाओ, छाप लिया, देख एक क्वेश्चन लिख फटाफट से। क्या लिखा क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस, अरे चल जा भैया, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस एट 200 मतलब एट 15 atm प्रेशर इज 250 ml, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस, ठीक है ना। हीलियम गैस में कितने मोल्स होंगे हीलियम के, ये पता करना है, ये क्वेश्चन है। जितने भी आएंगे ना मेथड्स, मैं न्यूमेरिकल जरूर कराता हूँ साथ साथ में ना, ताकि तुमको भेजे में घुसता रहे कैसे अप्लाई करते हैं ना। देख इसमें देख क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो क्या दिया उसने, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 298 केल्विन आएगा। कैसे निकल के आएगा पता है ना, जोड़ दिया हमने 273, ठीक है, जोड़ दो तुम भी। देखो ये मैं यहां पर लिख दूं पहले केल्विन की जगह। बताओ प्रेशर कितना है, देखो प्रेशर इसमें है 15 एटीएम। ये एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। अभी तुम लोग बैठे हो ना, तो तुम्हारे बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है इन्वायरमेंट का, जो गैस है उसका, उसे 1 एटीएम माना गया है। कितना, 1 एटीएम। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 15 एटीएम का प्रेशर लगा रहा है हीलियम गैस, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है वॉल्यूम कितना है बताओ, 250 ml, है ना। तो ये तो सबको मालूम है ना कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है ना। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर कितना होता है, ये सबको पता होना चाहिए भाई। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ठीक है ना। या फिर आप इसको इक्वल में लिखते हो 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना यूनिट कन्वर्जन है ये तुम्हें ना काम आता रहेगा आगे टॉपिक वाइज, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब यूनिट कन्वर्जन होता है, हमें पता होना चाहिए। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml सबको पता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना, हाँ 1000 लीटर है, वो एल मतलब होता है लीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर की वैल्यू तुम्हें मैं दूंगा, ठीक है ना। देखो आर की 2 वैल्यू होती है, आर की वैल्यू एक होती है हमारे पास में 8.34, 314 है ना, ठीक ठीक 314। इसकी जो यूनिट होती है वो है किलो जूल पर मोल, और किलो जूल में आएगा जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। एक इसका और होता है 0.821, ठीक है ना, 8.2, हाँ ठीक है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। आर पता ना क्या है, अब ध्यान रखना गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस। आर की मैं आपको 2 वैल्यू लिखवा रहा हूं, एक तो ये वाली 8.314, याद नहीं करना, हमेशा दिया जाएगा, ठीक है ना।
पेपर में जब भी आता है ना क्वेश्चन इस पर बेस्ड, तो ये आप कौन लिख करके देता है, या फिर ये वैल्यू होती है। अब हम इस वाले फॉर्मूले में ये लगाएं कि ये लगाएं, पता कैसे चलेगा, है ना, ये चलेगा पता इससे, यूनिट से। एटीएम लिखा है ना, एटीएम प्रेशर का यूनिट है, यहां देखो एटीएम में दिया हुआ है प्रेशर, है ना। फिर लीटर है वॉल्यूम का यूनिट, तो यहां देखो एमएल में है, तो हमें इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या इसमें केल्विन, ये टेम्परेचर का यूनिट है ना, और यहां पर क्या पर मोल, ये है मोल की यूनिट, है ना। देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, तुमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो पीवी अपॉन आरटी होता है फॉर्मूला। कहां से आया पता नहीं, ये आया पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ये दोनों बताओ किस में है, इनटू में है ना, तो नीचे गया इसके डिवाइड में, तो एन इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। बताओ कितना प्रेशर है, 15। वी कितना है बताओ, देखो वी यहां पर कितना है, 250 है ना। अगर 250 को हम लोग भाग कर दें कितने से, 1000 से, तो बताओ क्या बनेगा, 254 जो होता है 1000, है ना। तो 1/4 हम लिख सकते हैं किसको, 250 को। देखो 250 को 1000 से भाग करोगे ना तो लीटर में आ जाएगा ये वॉल्यूम, 0 मर गया, 1/4 आएगा ना, 1/4, ठीक है। ये है वॉल्यूम किसका, गैस का, नहीं है ना। यहां लिखो 1/4 अपॉन आर, बताओ कितना है, आर की वैल्यू ये पुट कर दो 0.821। देखो एटीएम लीटर पर केल्विन, सॉरी पर लीटर पर केल्विन पर मोल, सारे यूनिट देना खत्म हो जाएगा यहां से। ये कौन था, एटीएम में था ना, ये किस में था, लीटर में था, नहीं लीटर में। देख टेम्परेचर कहां गया, वही तो रखना है, आरटी यहां रखेंगे नीचे, है ना। कितना है बताओ, 298 केल्विन। देख ये केल्विन की पावर +1 है, यहां देख ध्यान से -1 है, तो खत्म हो जाएगा ना। देख केल्विन तो यहां मर गया, देख लीटर यहां मर जाएगा, एटीएम यहां मर गया, पता ओनली कौन बचा, नीचे बचा पर मोल, ऊपर जाकर मोल बन जाता है, ठीक है ना। यूनिट खुद से निकल के आता है, तो हमें यूनिट भी निकालना आना चाहिए ना। देखो इधर आ जाओ, तो 15 गुना, देखो ये 4 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन में 0.821 इंटू 4 और इंटू 298 केल्विन तो खत्म हो गया। इसको अपन हाँ, वी की वैल्यू 250 लेंगे बेटा, मैंने 250 तो क्या कर दिया है, लीटर में चेंज नहीं कर दिया, 1000 से क्या करने पर भाग, पूछ क्यों करा मैंने चेंज उसको लीटर में, इसमें देख लीटर में आ रहा यूनिट, है ना, एमएल को लीटर में बदलना पड़ेगा, देख मैंने भाग कर दिया, 1/4 नहीं आ गया ना, तो 1/4 तो यहां पर था, 4 गया नीचे, इंटू करो, सब सॉल्व करो, आंसर आएगा। अब इतना लंबा कौन करेगा इंटू, है ना, मैं करता हूँ यूज कैलकुलेटर, है ना, खुद करना घर पे अपने आप, समय बचेगा ना, वरना फिर मैं इधर गुना करने बैठूंगा बहुत समय, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये 298 की इंटू पहले 4 में करो, उसके बाद इसकी इंटू मुझे करनी है 0.821 में, तो 15 अपॉन कितना आएगा, देखो इधर इधर आएगा 978.63। चलो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ना, 15 को डिवाइड कर देता हूँ 978.63 से, कितना आएगा 0.015 मोल, इतने मोल गैस होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। ये बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत कम है ये। और जो दूसरी वाली पावर कौन सी, ये वाली, जब मेरे को जूल में देगा कुछ चीज, है ना। वैसे ये वाली यूज हम बहुत कम करते हैं, ये वाली 8.314 बहुत कम यूज करते हैं। ये आर की वैल्यू ना, ये बहुत काम में आता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर किस में, एटीएम में है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था क्या, तीसरा मेथड, क्या फाइंड आउट, मोल्स फाइंड आउट करने का, है ना। छाप लिया तूने, छाप ले फटाफट, छाप लिया। और अब मैं तुम्हें एक नया चीज सिखा रहा हूं, एसटीपी और एनटीपी। एनटीपी पहले था, अब एसटीपी हो गया है, ठीक है ना। कोई तुमसे पूछे कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है ना। 1 मोल गैस मतलब 6.022 10⁻23 He मॉलिक्यूल, ठीक है ना।
पॉजिटिव, 23 हमेशा प्लस में होता है मोल्स में ना। देखो अगला हेडिंग लिखो एसटीपी। एसटीपी ये तुमको बहुत मिलेगा देखने को हर जगह केमिस्ट्री में। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, एक मिनट हो जाओ पेज में चेंज कर दो, इस पर छोटा बड़ा नहीं हो रहा था। एसटीपी क्या बोलते हैं मतलब उसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड मतलब होता है एक ना, देखो साइंटिस्ट लोग ना एक मान लेते हैं किसी चीज को, भाई फॉर एग्जांपल मान लो 1 किलोग्राम है ना, तुम्हें कैसे पता कि 1 किलोग्राम इतना होता है, उसको इतना सारा क्यों नहीं होता है ना। ये ना शुरू में पहले जब मेजरमेंट चल रही थी डिस्कवरी, तब लेट कर लिया गया था कि पूरी दुनिया इतना कोई 1 किलोग्राम कहेगा, ठीक है ना। 12 दर्जन होता है, पूरी दुनिया ने कह दिया, ओए सुन लो कान खोल के, सबको सबसे बोल दिया, तुझसे बोल दिया होगा ना। हाँ कि 12 संख्या को बोलेंगे 1 दर्जन, कोई 12 को ही बोलेगा, ठीक है ना, कोई 20 को नहीं बोलेगा। कभी तुम बैठ जाओ लेकर के कि हम 20 को बोलेंगे 1 दर्जन, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी वैज्ञानिकों ने सभी मुल्क में कह दिया स्टैंडर्ड है ये। कहीं भी जाओगे ना तो आम को मैंगीफेरा इंडिका ही बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम में आम को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ के लोग आम समझ जाते हैं, और वो जो अंग्रेज होते हैं वो मैंगो समझ जाते हैं, वो आम नहीं समझेंगे। लेकिन मैंगीफेरा इंडिका कहीं भी जाकर बोलो, अगर वो पढ़ा लिखा है ना, तो समझ जाएगा। इसे मैं हवाई जहाज मोड पे लगा दूं, है ना, और हवाई जहाज मोड पे लग गया, अब किसी का फोन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही ना स्टैंडर्ड माना गया। एक एटीएम, सुनो, जो प्रेशर होता है उसको अपन लोग कितना मान लेते हैं, 1 एटीएम, ठीक है ना। 1 एटीएम मतलब स्टैंडर्ड होता है। अच्छा और सुनो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहले मानते थे, अब मानते हैं कितना, जहां पर तुम बैठे हो यहां जितना टेम्परेचर है उसे ही मान लो स्टैंडर्ड। लेकिन हम लोग 298 केल्विन लेंगे, ठीक है ना। और कौन रह गया इसमें स्टैंडर्ड में, टेम्परेचर प्रेशर। हाँ, गैस का वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है, 1 मोल के लिए। किसके लिए, एन मतलब कितना है, 1 मतलब 1 मोल। अच्छा मैं तुम्हें क्या भौंक भौंक के समझा रहा हूं, पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा। 1 मोल गैस का, किसी ने तुमसे कहा कि बताओ एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ किसमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। समझ में आया तेरे को। बहुत बार ना ऐसा होता है कि बच्चे बैठ रहे थे ना, हम बोलते रहते हैं, उससे समझ में आता है कि हम उसमें पढ़ क्या रहे हैं। तो हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि मुझे एसटीपी पर, एस मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस, कोई भी हो सकता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनकी वॉल्यूम कितनी होती है तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। 1 मोल गैस के लिए तो देखो हमारे पास 2 कन्वेंशन होता है। कितना होता है, 2 कन्वेंशन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक होता है एनटीपी, कौन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड वही जो तुम सोच रहे हो प्रेशर। और दूसरा ये तो खुद ही होता है एसटीपी, है ना। देख ये ओल्ड है कन्वेंशन, ये है अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन। ओल्ड मतलब समझते हो ना, पुराना, क्या लिख दिया गड़बड़ लिख दिया, ओल्ड कन्वेंशन। इसमें पता है पी को ना एटीएम में लेते थे, 1 एटीएम, ठीक है ना। और कौन बचा, टेम्परेचर तो हम लोग वही लेते हैं 298 केल्विन, और मोल हम कितना लेंगे 1। हमको निकालना है वॉल्यूम, ये गैस ही तो है। तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, देखो पीवी इक्वल टू था क्या बताओ, पीवी इक्वल टू था एनआरटी, है ना। तो हमको तो वी निकालना है, तो एनआरटी अपॉन कौन आएगा पता ना, पी। तो यहां पर मैं क्या लिखूं, वी इक्वल टू एनआरटी अपॉन, हाँ पी लेते हैं। अब मुझे क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम पता करना है ना, तो यहां पर हम लोग एम लगा देंगे। एम का मतलब होता है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अब इसे मोलर वॉल्यूम क्यों कहा मैंने, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। वीएम से दिखाते हैं। बताओ मोल हमने लिया कितना, 1,
आर की वैल्यू हम कौन सा लेंगे, 0.821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, ये लेंगे। ये क्यों लेंगे बताओ, क्योंकि तो एटीएम में है ना, हमारा प्रेशर भी एटीएम में है, केल्विन में टेम्परेचर है और वॉल्यूम हमारा लीटर में निकल के आएगा, ठीक है ना। देख एन कितना, एक हो गया, आर रखेंगे 0.081 होता है, हाँ 081 होता है ना, जीरो लगा इसमें, 0.0 में 0.0821, ठीक है, जीरो नहीं आएगी। जीरो आ गया, आप जीरो लगाओ ना, पीछे मैंने गलत करवा दिया, 081 होता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे मन में ना 0.821 ही है, तो अभी वो खुद ही निकल के आ गया, तो सही निकल के आया वो। अब बताओ टी कितना, बताओ 298 केल्विन है ना, बताओ पी कितना है, प्रेशर, एक एटीएम, कितना है, एक एटीएम। इसकी यूनिट क्या होती है पता है तुमको, देखो एटीएम लीटर पर केल्विन और पर मोल। अगर ये सही यूनिट है तो सब कट जाएंगे, केवल लीटर बचेगा कितना, देख ये केल्विन प्लस का और ये माइनस का है ना, खत्म हो जाएगा, नीचे एटीएम ऊपर एटीएम खत्म हो जाएगा, ओनली कौन बचा, लीटर, है ना। और ये पर मोल क्यों बचेगा, ये पर मोल है ना, ये हमारा एक मोल ही तो है, तो हम यहाँ पर एक मोल लिख सकते हैं, तो ये एक मोल और ये मोल खत्म हो जाएगा, तो ओनली तुम्हारा किस में आएगा, देखो वी एम इक्वल टू आएगा, ये इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखो मैं इसे करता हूं सॉल्व, 22.4 निकल के आएगा, देखना 0.0821 की इंटू में कर रहा हूं, ठीक है, किससे 298 से 22.4 निकल के आता है, ठीक है ना, 4 6 मान लो, नीचे 1 लिखूंगा ना, तो 1 से दूंगा डिवाइड, तो वही संख्या आ जाएगी निकल के, नहीं आएगी निकल के। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, है ना। आज के बाद ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, कोई पूछे मोलर वॉल्यूम कितना होता है तो 22.4 अपना भौंक देना तुरंत, ठीक है, लीटर में, ठीक है ना। यहां पर हम पर मोल लगा सकते हैं, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम है ना, तो पर मोल का मतलब होता है एक मोल, ठीक है ना। मान लो किसी ने मुझसे बोला तुमने बच्चों को क्या रुपए बांटे, तूने बच्चों को कितने रुपए बांटे, तो मैं क्या बोलूंगा, शून्य नहीं, पर बच्चा 2 रुपया, 2 रुपए पर बच्चा बोल सकता हूं बेटा, मैं 2 रुपए तो बांटता हूं हमेशा, मैं कभी 2 से पर बांटता ही नहीं हूं, है ना, कई बार बांट देते ना, इसलिए। पानी पीना है, देख तो एक मोल गैस का वॉल्यूम है ना, इसलिए बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना, ध्यान रखना। अब आएंगे नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, पहले प्रेशर को एटीएम में लिखते थे, है ना, स्टैंडर्ड, अब बार में लिखते हैं, बार क्या है, यूनिट, क्या है बार, यूनिट, है ना। इसे कॉपी करो फटाफट से ना, फिर मैं तुमको इधर समझाता हूं अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन। एसटीपी और एनटीपी में ये फर्क है कि एनटीपी पर हम लोग प्रेशर कहां लेते हैं, एटीएम में, और एसटीपी पर हम लोग लेते हैं प्रेशर बार में, इतना ही फर्क है, दैट्स। इसके बाद क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। P इक्वल टू आप लोग एक बार, कितना लेंगे पता, एक बार प्रेशर लेंगे, वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है किसका, गैस का, और टेम्परेचर हमारे पास फिर से 298 केल्विन ही रहेगा, ठीक, हाँ यही रहेगा, और कौन रहेगा इसमें, आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, एटीएम लीटर, क्या लिख दिया एटीएम लीटर पर केल्विन और पर मोल, है ना, देखा, आजा, वी एम बराबर बता, क्या बताया तेरे को मैंने, एन आर टी अपॉन पी, देखना क्या निकल के आता है इसका वॉल्यूम, एन कितना, एक मोल, आर कितना 0.0821, यहां मैं यूनिट भी लिख लेता हूं, एटीएम लीटर पर केल्विन और पर मोल, बता टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, और देख ध्यान से लाली, यहां प्रेशर ना एक एटीएम हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या मुझे एटीएम में चाहिए,
नहीं नहीं, मुझे चाहिए किसे, बार में। तो मुझे एक बार, सॉरी, एक एटीएम को बार में बदलना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर सीखो, देखो, एक एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 बार, है ना? समझी? नहीं समझी? तू नहीं समझेगा, फिर समझ। अरे एक एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 बार। बता एक बार में कितना होगा? 1/1.013 बार होगा, ठीक है ना? किसमें? एक एटीएम में। समझी? अब समझ गई। अब यहां पर सुन, यहां ना इनटू में 1 भी है, 1 हमको दिखता नहीं है ना, होता है। तो हमने एक को यहीं छोड़ा, इसको यहां भेज दिया, तो एक एटीएम इक्वल टू क्या हो गया? 1/1.013 बार। यहां पुट कर देंगे, देखो इसकी जगह पे, है ना? तो यहां पर देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ठीक है ना? या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे डायरेक्ट में। एक एटीएम, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 कितना, 1.013 बार। सबसे बड़ा गधा हूं तो मैं ही हूं। यहां हमको बार में लिखना था, ठीक है ना? किस में लिखना था? देखो ना, P इक्वल टू एक बार, है ना? अब ये बार से बार हम काट तो सकते नहीं, यहां तो बार में कोई है क्या? यहां बार में नहीं ना। ये देखो यूनिट किसमें? एटीएम में। तो एक बार को एटीएम में चेंज करना पड़ेगा, समझी? तब ये बनेगा कितना? 1/1.013 एटीएम। नहीं, यहां किसमें बताओ? एटीएम में है ना? इस एटीएम के नीचे कौन जाएगा? ये जाएगा, एक यहां बच जाएगा, एक बार इक्वल टू, है ना? तो ये आएगा। अब सुन, अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। एटीएम से एटीएम तक क्या हुआ? खत्म हो गया, कट गया। पहली बात, केल्विन से केल्विन क्या हुआ? खत्म हो गया। देख यहां पर मोल की पावर प्लस या माइनस तो भी खत्म हो जाता है। अब कौन बचा? एक गुना 0.0821 इंटू 298। एक बात बताओ, किसी को बताना मत, नीचे डिवाइड में इंटू में पहुंच जाएगा, तो 1.013 हो गया ना? यहां कोई दिक्कत थोड़ा ना है तुमको? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आया होगा समझ में। आ गया तो ठीक है, हमको लगा नहीं आया। ऐसे खतरनाक निगाहों से इसको देख रही थी ना, तो हमको लगा समझ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना? अब इसको इंटू करो। देखो मैं इंटू करने में समय लगेगा ना, तो मैं फिर से अपना डिजिटल जमा, तो डिजिटल चल रहा है सब कुछ, तो मैं इसमें यूज करता हूँ, ठीक है ना? देखो मैं कर रहा हूँ 0.0821 की इंटू कर देता हूँ फटाफट से 298 में, है ना? और फिर इसकी इंटू करनी है 1.013, तो 22.78 निकल के आता है। देखो 22.78 लीटर। ये हमारे पास क्या है? एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर, ठीक है ना? तो मैंने तुम्हें एसटीपी और एनटीपी दोनों पढ़ा दिया, ठीक है ना? अब यहां से और बात चलेगी मस्त वाली, ठीक है? कर कॉपी यार, एक मिनट, गड़बड़ कर दिया। ये छप गया तेरा अंजलि पंजलि, ठीक है? देख एट एसटीपी, ठीक है ना? ध्यान रखना, एट मैंने एसटीपी का है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। बताओ कितना होता है? अभी लिखा था ना 22.7 लीटर होता है ना? नहीं होता है? बोल होता है। वेरी गुड। अरे भाई होता है। हाँ होता है। वेरी गुड। ऐसे तो सही पता बोले मेरे साथ, मेरे हाँ में हाँ मिलाए। पता है इससे क्या होता है? इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि तुम लोग सुन रहे हो। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इक्वल टू 22.7 लीटर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 22.7 लीटर में 1 मोल गैस होता है। नहीं कह सकते? हमें कह सकते हैं कि इन 22.7 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल। कितने मोल होते हैं? 1 मोल नहीं होते? वेरी गुड। 1 मोल ऑफ गैस, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, है ना?
बताओ अगर 22.7 लीटर में 1 मोल है तो बताओ 1 लीटर में कितने मोल होंगे? इन 1 लीटर ऑफ गैस। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल वैसा है। मान लो 10 पेन 50 रुपए का है, 10 पेन क्या रुपए का है? 50 रुपए का है। बताओ एक पेन कितने का होगा? 50/10 करेंगे ना तो 5 रुपए का नहीं आएगा? आएगा ना? सेम वही तो है। 22.7 लीटर में 1 मोल है तो 1 लीटर में कितना आएगा? डिवाइड करेंगे ना करेंगे? बताओ। देखो 1 लीटर में गैस के कितने मोल होंगे? 1/22.7 जितने थे उसको डिवाइड तो करना है, अपॉन में जाएगा इधर। दिक्कत दिक्कत हो रही इसमें भाई। 22.7 लीटर गैस में 1 मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा? गया अपॉन में। हमारे को नहीं पता कितने मोल है तो हम कहते हैं मतलब वी वॉल्यूम में। किसमें? इन वी वॉल्यूम। 1 लीटर में तो इतने हैं मोल्स, तो बताओ वी वॉल्यूम। इन वी वॉल्यूम क्या लिखे हैं? इन सब कुछ गलत। इन वी वॉल्यूम, फिर से वी लिखना था, क्या लिख दिया? इन वी वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर गैस का वॉल्यूम वी हो तो कितने मोल होंगे? तो वी से इनटू कर देंगे, है ना? 22.7 लीटर, है ना? इतने मोल्स होंगे। कहने का मतलब यह है कि एट एस टी पी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन कितना? 22.7 लीटर। बता, समझ में आया? ये मोल्स निकालने का चौथा फॉर्मूला है, लेकिन केवल एसटीपी पर ही वैलिड है। किस पर? एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया हो किसी गैस का और तुमसे पूछे कि बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो कुछ नहीं करना, जितने वॉल्यूम दिया होगा उसको डिवाइड कर देना 22.7 से, ठीक है ना? अगर एसटीपी पर का है तो, और अगर एनटीपी पर का है तो 22.4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना? एसटीपी पर हमारे पास कितना था गैस की वॉल्यूम? 22.7 था ना, और एनटीपी पर 22.4 होता है। तो अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पूछे एट एसटीपी और आपको वॉल्यूम हमेशा देगा वो वॉल्यूम, ठीक है ना? नहीं देगा तो निकलवाएगा तुमसे मार मार के, ठीक है ना? मतलब वो आपको कंडीशन देगा अलग अलग। तो आपको वॉल्यूम देगा और आपसे मोल्स पूछेगा, कर दोगे ना? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। जिसको केमिस्ट्री में शुरू के 4 आ गए चैप्टर 11th क्लास में, उससे केमिस्ट्री आ गई, है ना? लेकिन आना चाहिए, नहीं पढ़ के खत्म हो तुम्हें आते नहीं है। अरे पता लगा मैंने कल तुमसे पूछा कि बताओ मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो क्या बोलोगे? 22.7 लीटर। मोलर वॉल्यूम ये होता है, एक गधा, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं इसको। मोलर क्या लिख दिया? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम, है ना? ये तो मैं तुमको समझा चुका हूं कितनी बार अभी, है ना? चलो कॉपी कर लो इसको। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं उसमें कैसे करना है। छप गया ना? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। अच्छा पहले मैं तुमको उसमें ट्रिक बता दूं, है ना? ट्रिक। ये तो हो गया, है ना? देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किससे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से, ठीक है? देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखेगी तो गायब हो जाएगा ये, ठीक है? अगर वॉल्यूम दिया है और तुम्हें मोल्स निकालने हैं तो बोलो भाग कर देंगे 22.7 से, ठीक? और अगर तुम्हें मोल्स पता है और वॉल्यूम पूछ लेगा एसटीपी पर तो इनटू कर देंगे 22.7 से, ठीक है ना? ये तरीका है, समझा? एसटीपी तुमने अब ये नहीं कहना किसी को कि सुना नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके ना, सुना ही नहीं, पढ़ा भी है, देखा भी है, मास्टर ने दिखाया है, ठीक है ना? समझा? फूक मार के उड़ा देना।
भस्म कर देना जला के, ठीक है ना। यानी मैंने तुमको अब सारे मेथड्स पढ़ा दिए टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब एक हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे, ट्री डायग्राम, ठीक है ना। ये छाप लिया, आजा देख, तुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास, ठीक है ना। एक तो ये लिखूंगा, इधर क्या लिखूं, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एक तो ये लिखूंगा। और क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर आयंस, एटम्स, कुछ भी, ठीक है ना। इधर लिख देते हैं हम लोग, यहां पर आयंस भी इसमें आ सकता है, ठीक है ना। और हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ये बादशाह बीच में है, ठीक है ना। इसको निकालना है। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, वो इस तीनों में छुपा हुआ है, ठीक है ना। नहीं पढ़ा तूने तो पढ़ ले। अगर गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड करना है। क्या करना है, एमएम से। इसका मतलब समझते हो ना। पूरे मास। हाँ, मैंने एक बार पूछा था बच्चे से, वो कह रहा मरेगा मुकेश। ये कह दिया उसने। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं करना। एनटीपी वाला नहीं आएगा। एनटीपी वाला अगर आ गया तो 22.4 कर देना है, बस 22.7। इसके जगह पर आ सकता है ना, इसके स्थान पर क्या लिखा मैंने, एट एसटीपी लिखा है ना, एट एनटीपी कर देगा। वैसे करेगा नहीं क्योंकि वो मेथड गया पुराना। अब अगर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में बोर्ड में तो एसटीपी लिख कर देता है, एनटीपी लिख के नहीं देता है। अगर तुम 2017 से पहले की बुकें उठाओगे, सब में एनटीपी लिखा था, अब उठाते हैं तो एसटीपी लिखा मिलता है ना। तो जब बुक वाला हमको एसटीपी पढ़ा रहे तो हम एनटीपी क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। उच्चतम न्यायालय का आदेश है। देखो, गिवन मास से कहां जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स पे, तो भाग कर देना मोलर मास से। और अगर नंबर ऑफ मोल से निकालना पड़े क्या चीज, गिवन मास, तो इनटू कर देना मोलर मास से, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने हैं तो डिवाइड कर देना Na से। Na कौन था, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये नंबर। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल से क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इनटू करना है किससे, Na से। अब सुनो, अगर तुम्हें वॉल्यूम से मोल्स निकालने हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 22.7 से। और अगर तुम्हें मोल से वॉल्यूम पे आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.7 से, है ना। 22.7 से गुना कर देना, ठीक है ना। ये ले दिया मैंने इधर। इतना सा मैंने पढ़ाया अभी तक कई सारे क्लासों में ना, मिला मिलाकर। इसे बस मैंने समझा दिया था हर एक में डिटेल में, है ना। और यहां मैंने समराइज कर दिया है, ठीक है ना। सिंपल। क्या टाइम हो गया, 55 हो गया, ठीक है ना। तुम्हें मैं कभी क्वेश्चन करके ना दिखा देता हूं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन फटाफट से। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ नहीं काम है, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP which contain which contain 300 ग्राम मास ऑफ CO2। देखो हमसे क्या कह रहा है, 300 ग्राम मास है किसका, CO2 का, STP पर, ठीक है ना। बताओ कितना वॉल्यूम होगा। पता है तुमको मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा है। STP पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें डेंसिटी दिया होता ना तो कर लेते। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड बना दिया मैंने, मास बोल गया ना। देखो बताओ, आप वॉल्यूम कब निकाल पाओगे, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे। N इंटू 22.7 करना पड़ेगा ना, लिखा है ना। आपको वॉल्यूम निकालना है तो वो आप वॉल्यूम कब निकाल पाओगे एसटीपी पर, जब तुम्हें मोल्स पता होंगे। मोल्स पता होगा, 22.7 से गुना कर देंगे, कौन निकल जाएगा, वॉल्यूम। बोल निकलेगा ना निकलेगा।
अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मोल्स ही नहीं है, क्या दिया इन्होंने, क्या दिया इसने? ये मास ही तो है, 300 ग्राम मास है। इसका मोलर मास कितना होता है बता? कार्बन का 12, ओ का बताओ कितना होता है, ऑक्सीजन का 16। तो 16 गुना 2 है ना उसमें, तो 32 नहीं हो गया? जाओ चुप करेगा उसको, ठीक है। मतलब किससे भाग करूं? 44 से भाग नहीं होगा। बता क्या निकालेगी? मोल्स। क्या निकालेंगे? एक बार फिर से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ना यंत्र का भाग करना है ना भैया। तो 300 को मैं चलो भाग कर देती हूँ, सॉरी कर देता हूँ 44 से। इसमें वाले क्या बात है, गलती तो इंसान से होती है ना। 6.8 6.81, ठीक है ना। बता कितने मोल्स आए निकल के? 6.81 इंटू 22.7। चलो इंटू भी कर लेते हैं, भगवान भी खुश हो जाएगा और तुम भी, ठीक है ना। और फोन भी मेरा धन्य हो जाएगा, जितनी बार हाथ लगाता हूँ फोन पे फोन खुश हो जाता है। 6.81 इंटू कर दूं 22.7 से, तो 154.587 लीटर निकल के आएगा वॉल्यूम। समझ में आया? यानी अगर CO2 गैस 300 किलोग्राम लेंगे सिलेंडर में एसटीपी पर, तो पता कितना वॉल्यूम होगा उसका? 154.587 लीटर होगा वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन बच्चों को दे दी जाती है ना, जैसे मैंने तुमको लिखवाया, तो भाई साहब गीला हो जाते हैं वो। अरे यार तुम तो होशियार वालों, खुद ही समझ जाओगे किससे और किससे, पसीने से और किससे। भाई साहब क्वेश्चन खतरनाक है ना, पसीने पूछेंगे वो, है कि नहीं? अच्छा तुम कुछ और सोच रहे थे, मैं पसीना कह रहा था। अबे यार तुम कैसे कैसे हाँ? हफ्ते के हफ्ते रख लो, ठीक है ना, कॉपी कर लो इसको बराबर से। अगले हफ्ते के हफ्ते रख लो।